आखिर ऐसा कौन सा कारण है जो हरीश चौधरी अभी राजनीतिक रूप से बिल्कुल भी हलचल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे? क्योंकि कुछ दिनों से अगर आप हरीश चौधरी को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, नजर डालेंगे उनकी राजनीतिक हलचलों पर, तो आपको हर जगह सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई देगा। कोई विवाद नहीं सुनाई देगा, ना कोई कटाक्ष सुनाई देगा। आखिर कौन सा है वो कारण जिससे हरीश चौधरी अब बदले बदले नजर आ रहे हैं? बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बना रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाल जी। वरुण सर, जिस तरीके से हम हरीश चौधरी की जब जब चर्चा करते हैं तब तब कोई ना कोई विवाद उस बीच आया होता है, बयान उस बीच आया होता है। लेकिन पिछले चुनावों से अगर हम देखें तो इन विधानसभा उपचुनावों में हरीश चौधरी की कोई भी हलचल नहीं सुनाई दी, न ही कोई वो स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हुए दिखे, न ही किसी को सपोर्ट करते हुए दिखे। और अब जब उनके भाषण को, हालिया भाषणों को आप सुनेंगे तो वो बड़ा अच्छा अच्छा लोगों के बीच में बोल रहे हैं जो पछता नहीं है। बेसिकली जब भी वो बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि वो न्यूज़पेपर से लेकर टीवी की हेडलाइंस तक बन जाते हैं। और हाल ही में वो कहते हुए सुनाई दिए हैं कि मुझे फिर से बायतू का विधायक बनना है। बायतू जो कि अब आरएलपी का गढ़ माना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सब कुछ भूल भाल कर? जो भी हनुमान बेनीवाल के साथ उनके टर्म्स रहे, पॉलिटिकल टर्म्स से लेकर आज तक जितने भी उन्होंने जातिवादी बयान दिए हैं, उन सब चीजों से वो दूरी बनाकर क्या फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? देखिए, समझने वाली बात यह है कि हरीश चौधरी बायतू से खुद पहले विधायक रह चुके हैं। रही बात रालोपा की, तो वो यहाँ वहां के वापस विधायक इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि मंजर बिल्कुल पूरा उल्टा है जैसा लोग सोच रहे हैं उससे। अब रालोपा की शक्तियां वहां पर उतनी रही ही नहीं उमेदराम बेनीवाल के जाने के बाद। जो उमेदराम बेनीवाल को लाने का काम ही हरीश चौधरी ने किया, तो अब रालोपा की शक्तियां कम हो चुकी है, वो शक्तियां नहीं रही है। इसलिए कहीं ना कहीं हरीश चौधरी फिर से वहां पर विधायक बनना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, उनका जो मकसद था हनुमान बेनीवाल को बाड़मेर से तोड़ने का, उस मकसद में वो कुछ हद तक तो कामयाब रहे हैं। और कामयाब इस हद तक रहे कि हनुमान बेनीवाल ने बाड़मेर में जो प्रकरण हुआ उसके बाद अपनी पूरी पार्टी की सारी जो भी पदाधिकारी थे, जो भी इकाई थी, सब क्लोज कर दी। यानी कि उन्हें अपने परिवार में भी अपनी धर्मपत्नी के अलावा किसी पे और पे भरोसा रहा नहीं। क्योंकि जो रेवतराम डांगा ने किया या जो उमेदराम बेनीवाल ने किया, उसके बाद वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। यही कहीं ना कहीं चाहते थे हरीश चौधरी। अब इसके बाद जब एक बार उनको तोड़ दिया, उसके बाद बाड़मेर में अब बचा कौन? कांग्रेस का खासकर, क्योंकि ना तो अब हेमाराम चौधरी वापस इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ना फिर अब वहां और कोई बचा है जी। उमेदराम बेनीवाल जो आरएलपी में एक टक्कर के थे जाट नेता, उनको भी उन्होंने सांसद बनाकर बिल्कुल विधायक की दौड़ से हटा दिया है। तो अब बाड़मेर में बचा कौन? कांग्रेस में कंपटीशन ही नहीं बचा। जो हरीश चौधरी चाहते थे वैसा ही हुआ। यहां से वो अपनी विलन की छवि कम करके वापस हीरो बनना चाहते हैं, क्योंकि उनके षड्यंत्रों से उन्होंने बाकी सबको अब मैदान बाहर कर दिया है और कांग्रेस में वो अकेले हो गए हैं। और अब कहीं ना कहीं वो सचिन पायलट का साथ लेकर या किसी भी तरीके से बाड़मेर को लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से इन बयानों के ऊपर अगर आप देखेंगे, आरएलपी के कार्यकर्ताओं के कमेंट्स भी पढ़ेंगे, तो उसमें निकलकर सामने आता है कि बायतू में आरएलपी के कार्यकर्ता एकजुट होना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि अपने आप को मजबूत करें, अपनी पार्टी को इतना मजबूत करें कि ये जो सिनेरियो आपने दिखाया है, जो तस्वीर आपने दिखाई है, उसे होने से रोका जा सके। तो आपको क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल और आरएलपी एक बार फिर से अपने अस्तित्व को वहां पर जमाने की कोशिश करेगी? देखिए, हनुमान बेनीवाल ने एक आध रैली जरूर की है, लेकिन बिना पदाधिकारियों के, बिना किसी के ऊपर विश्वास किए आप कैसे कर सकते हो? हनुमान बेनीवाल आज दिन तक तो व्यस्त थे खिवसर के चुनाव में। इसके बाद जोधपुर से लेकर बाड़मेर से लेकर जैसलमेर पे उनकी सबसे बड़ी चुनौती रविंद्र सिंह भाटी बन चुके हैं। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनके कई कार्यकर्ता तो कांग्रेस में शिफ्ट हो चुके हैं, उमेदराम बेनीवाल के साथ जा चुके हैं। उनको वापस वो जीरो से शुरू करेंगे। तब तक
हरीश चौधरी रेस में कहीं आगे जा चुके होंगे। यही सारा षड्यंत्र था हरीश चौधरी का। जी। अब हनुमान बेनीवाल पहले अपने गढ़ को बचाए, खिवसर को बचाए कि बाड़मेर में जाए। तो और तीसरी चुनौती जोधपुर बन चुका है। जोधपुर में जहां हनुमान बेनीवाल ने बहुत ताकत स्टैब्लिश की, वहां रविंद्र सिंह भाटी पहले से आंख दिखा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल रह गए अकेले, पड़ गए अकेले, करेंगे क्या? उनके पास नारायण बेनीवाल के अलावा भरोसा करने कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ अपने मुंह से कह दिया है कि मैं यहाँ ट्रेनिंग दूंगा, कोई ट्रेन होगा और फिर चला जाएगा। रालोपा जो पहले केवल एक तीसरा मोर्चा था बिना किसी प्रतियोगिता के, आज प्रतियोगिता भी है, भरोसा भी नहीं है, और कहीं ना कहीं रालोपा के पास स्टेट के अंदर खिवसर के अलावा दूसरी जगह भी नहीं है। ये सारे सच कड़वे हैं लेकिन सच हैं। अब कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल फाइटर नेता, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब बड़ी फाइटिंग करनी पड़ेगी। 3 विधायक से कारवां शुरू हुआ था, 0 विधायक पे आज खड़ा है। कनिका बेनीवाल बन गई तो 1 विधायक हो जाएगा। उसके बाद वो वापस, कहते हैं ना, पीछे आके वापस शुरू करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यही फाइटर नेता की निशानी है। कैसे करते हैं हनुमान बेनीवाल, इसको ये देखना पड़ेगा। इस बीच सबसे बड़ी कमजोरी जो हनुमान बेनीवाल के पास आ गई, ये कि वो किसी के साथ गठबंधन अब करने लायक ही नहीं रहे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा बन गया, बीजेपी के साथ टूटा, कांग्रेस के साथ टूटा, आम आदमी पार्टी के साथ टूटा, एक और जो पार्टी थी चंद्रशेखर आजाद की, उनके साथ भी वो अब नहीं रहे। तो वो किसी के साथ बन नहीं पा रहे, कांग्रेस के साथ भी अब नहीं उनका गठबंधन बन पा रहा। तो किसी भी तरह के गठबंधन में वो नहीं बन पा रहे, लोग उनके साथ गठबंधन में जा नहीं रहे या वो आ नहीं रहे, जो भी रीजन है वो गठबंधन नहीं कर पा रहे। यहां पर भी ना बाहर से गठबंधन हो पा रहा है, ना आपको अपनी पार्टी के लिए पदाधिकारी मिल पा रहे हैं, आपको अपने ही धोखा देते जा रहे हैं। आप कहते हैं ये ट्रेनिंग कैंप बनता जा रहा है। इन सब सारी परेशानियों के बीच आरएलपी आगे कैसे बढ़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल हो गया। एक बार फिर से शून्य से शुरुआत करनी होगी बाड़मेर में हनुमान बेनीवाल को। वहीं दूसरी तरफ जो हरीश चौधरी का षड्यंत्र था, जो दूरदर्शिता उन्होंने दिखाई, वो वाकई में कारगर साबित हुई है। आपने सुनी होगी वो कहावत, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं, और ऐसा ही हरीश चौधरी ने भी यहाँ पर किया है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने राजनीतिक मैं तो ये कहूंगा कि अशोक गहलोत के बाद अगर कोई सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी कांग्रेस में बना है तो वो हरीश चौधरी है। अशोक गहलोत के बाद अगर ये राजनीतिक गेम्स, राजनीतिक डर्टी गेम्स किसी को खेलने आते हैं तो वो हरीश चौधरी है। और कहीं ना कहीं जो इन सब चीजों के कारण हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल में दुश्मनी पनप चुकी है, वो दुश्मनी भी यूं की यूं रहेगी और कभी खत्म नहीं होगी। तो ये तो थी हमारी इस मुद्दे पर राय। आपकी क्या है? अगर आपने सुना है पूरा वीडियो तो रखिएगा जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग से थोड़ा कुछ ज्यादा करना चाहते हो तो MIMS का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग है आपके लिए परफेक्ट। यहाँ सीखो कैसे लिखने का टैलेंट बनाए तुम्हें कंटेंट क्रिएटर प्रो। ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या सोशल मीडिया कैप्शंस, सब कुछ लिखना आसान हो जाएगा। प्रोफेशनल राइटर से टिप्स लो, क्रिएटिव लिखना सीखो और अपने पैशन को करियर में बदलो। तो देर मत करो, एनरोल करो अभी सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग में और अपने आइडियाज को करो वायरल।